Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Zor Ka Jor. This is Rabia Shahid. Finally, इंतजार खत्म हुआ. The first match of the World Cup T20 2024 is here. The cricket opener was between USA and Canada. Although दोनों टीम्स का डेब्यू मैच था T20 क्रिकेट में इंटरनेशनली, बट USA ने अपने ही होम ग्राउंड से बाजी मार ली और T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच अपने नाम कर लिया. What a brilliant chase by America. USA won by 7 विकेट्स और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस थी. ये तो हमारे पैनलिस्ट हमें बताएंगे. तो चलिए बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ. सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं अपने पैनलिस्ट को. मेरे साथ मौजूद हैं उमर जाहिर, स्टैट एक्सपर्ट एंड स्पोर्ट एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम उमर. वालेकुम सलाम. वेलकम टू ज़ोर का जोर. शुक्रिया. उमर, पहला मैच आज था और परफॉर्मेंसेस पे हम बात करेंगे. दोनों टीम्स का डेब्यू था, क्या कहेंगे उसके ऊपर? जी, दोनों टीम्स का जो डेब्यू था, मतलब ये T20 वर्ल्ड कप में था. इससे पहले तो इनकी बड़ी ही जो है ना रिच राइवलरी रही है. बिल्कुल. और ये राइवलरी इवन एशेज सीरीज से पुरानी है और इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी से भी पहले है. स्टार्टेड फ्रॉम 1844. मतलब 180 साल पुरानी इनकी राइवलरी है. लेकिन इस स्टेज में फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ कि ये दोनों टीमें जो है टकराई. और जिस तरह ये परफॉर्मेंस हुई है, पहला मैच था और लोग मोस्टली ये परेशान थे कि पहला मैच इन छोटी टीमों के दरमियान क्यों. हालांकि वर्ल्ड कप है तो कोई बड़ी टीमों का पहला ओपनर होना चाहिए. लेकिन आईसीसी बड़ा स्मार्ट खेला मेरे हिसाब से. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था शायद उनका, लेकिन बड़ा अच्छा रहा कि नॉर्थ अमेरिकन दो कंट्री आपस में टकराई. और हमने देखा कि बड़ा इन्होंने दोनों टीमों ने मायूस नहीं किया इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. जम पैक्ड, मतलब क्राउड जो 7,000 था, जितनी कैपेसिटी थी उसमें से 5,000 जो थे तकरीबन एशियन डायस्पोरा के लोग थे, पाकिस्तानी, इंडियन और कुछ बांग्लादेशी. तो ओवरऑल इट वाज अ कंप्लीट एंटरटेनिंग मतलब परफॉर्मेंस. और इसके अलावा अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों में से जो है ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दोनों टीमों ने दिखाई है. लेकिन जो हाईलाइट थी वो ऑब्वियसली एरन जोन्स थे. द वे ही प्लेड और किस तरह उन्होंने जो है सिंगल हैंडेडली, बल्कि अपने जो पार्टनर एंड्रियास गोस जो थे उनके साथ मिलके किस तरह मैच जिताया. हालांकि लग ये रहा था कि ग्रिप जो है कनाडा की स्ट्रॉन्ग 22 बॉल्स पर उनकी 50 हो चुकी थी. बिल्कुल. शुरू की जो उन्होंने बॉलें खेली, उन्होंने टाइम लिया, ज़ाहिर बात है. जो उनके तगड़े लेफ्ट हैंडर ओपनर थे वो आउट हो गए जल्दी, जिसकी वजह से फिर ये था कि उन्होंने चीज़ों को देखा. लेकिन जब एक आधी शॉट उनसे लगी तो उन्होंने वो मोमेंटम जो है 10 छिक्के थे एग्जैक्टली वो उन्होंने फिर उसके बाद ऐसे लगाया जैसे कुछ बस एक टाइम ही किया, अपनी पावर का और क्लास दिखाई है. और क्रेडिट देना चाहिए एंड्रियास गोस को भी कि उन्होंने ये लेवरेज जो है दिया एरन जोन्स को कि वो इतनी ज़बरदस्त और एक हरक्यूलियन इनिंग खेले. तो यू गॉट टू प्रेज दैट. अच्छा, डू यू थिंक कि अगर हम अमेरिका की जीत को देखें तो अमेरिका का बॉल करने का जो डिसीजन था वो बेस्ट था? देखिए, ये तो अब कप्तान जो है वो जो समझते हैं, मोनक टेल जो थे वो बेहतर समझते हैं कि क्या ये चीज़ थी वैसे. लेकिन अगर हम बात करें कनाडा की, कि जब सेकंड इनिंग्स में जब उन्होंने बॉल की तो फ्लड लाइट में शुरू में उनको मदद मिल रही थी, सीमर्स को मदद मिल रही थी. जब कनाडा जब बैटिंग कर रही थी तो बॉलर्स को जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बैटिंग पैराडाइज बनी हुई है. जिस तरह जो है शुरू में ज़ाहिर बात है कनाडा ने थोड़ा वॉबल किया, लेकिन जिस तरह उन्होंने जो नवनीत दलीवाल है उन्होंने जिस तरह इम्प्रोवाइज किया, 61 रन की शानदार इनिंग्स खेली, तो हाँ जी, तो वो उन्होंने एक रिदम जो है सेट किया. उसके बाद फिर निकोलस किर्तन और जो शेरियास जो उनके प्लेयर हैं उन्होंने जो है एंड पे जो है आप देखें कोरी एंडरसन को और उनके फ्लैगशिप बॉलर अली खान को 21 रन मारे. जिसके बाद जो है बीच में अमेरिका ने कमबैक कर लिया था, लेकिन जो है कनाडा ने दोबारा कमबैक किया और किसी ने नहीं सोचा था कि 194 रन्स तक पहुंच गए. और ये भी एक फैक्ट था कि ये एसोसिएट टीम का हाईएस्ट स्कोर था T20 वर्ल्ड कप में 194, जो इवन यूएस ने इसी मैच में ब्रेक कर दिया. इससे पहले जो है नीदरलैंड्स ने 193 किया हुआ था अगेंस्ट आयरलैंड वे बैक इन 2014, तो उसको ब्रेक किया. तो कहने की बात है रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच हुआ है. ये दोनों टीमों ने मायूस नहीं किया किसी तरह से. अच्छा, जब अमेरिका की पहली बॉल गिरी थी तो क्या तासुरात थे? लगा था कि अमेरिका जीत तक पहुंच जाएगा? देखिए, ये तो
T20 क्रिकेट की खूबसूरती रहती है कि जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती आप कुछ कह नहीं सकते, और आपको सीसा थ्रिलर भी मिलते हैं। अनएक्सपेक्टेडली जो है मैच का जो रुख है, पॉज है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और कर्टेसी ये मौका दिया एरन जोन्स ने और एंड्रियास गॉस ने, इवन कोरी एंडरसन पड़े थे और भी नीचे बैटर्स पड़े थे, लेकिन उनको जहमत नहीं करनी पड़ी। बस ये है कि कोरी एंडरसन आए हैं एंड पे और 3 रन स्कोर किए अनबीटन 5 बॉलों पे। तो लेकिन तब तक तो मैच छीन लिया हुआ था अमेरिका ने कनाडा के अगेंस्ट। और एरन जोन्स की अगर बात करें तो क्या ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है। देखिए 94 रन्स किए, नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, 40 बॉलों पे 10 छक्के मारे, 4 चौके मारे। और इस मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, मैंने उनको देखा है तो मुझे रिजवान का टच लगा है। ऑल्दो स्ट्राइक रेट तो मच बेटर था रिजवान से, लेकिन वो जिस तरह से उनकी जो हाइट वगैरह, रिजवान का टच लगा है। और एक उन्होंने दिखाया कि कैरिबियन कलर कितना ज़्यादा क्रिकेट में मैटर करता है, क्योंकि ये पैदा तो अमेरिका में हुए हैं, लेकिन जो है ये इनके माँ बाप जो है वो बारबाडोस से थे, यानी ही वॉज बारबडियन। तो और इसके अलावा जो फैक्ट ये है कि बहुत से कम लोगों को पता है कि ये इंग्लैंड के जो फ्रंट लाइन पेसर है जोफ्रा आर्चर, उनके ये चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो यानी इन्होंने बारबाडोस में क्रिकेट खेली, जब यूएसए में थे, छोटे थे, तो फिर उसके बाद बारबाडोस में चले गए, वहाँ पे क्रिकेट खेली सारा कुछ। तो यानी प्रॉपर एक बैटर है। सीपीएल में भी अपने कलर्स दिखाए हैं इन्होंने, तो बड़े ही अच्छे बैटर है उन्होंने दिखाया। तो ये दोनों नॉर्थ अमेरिकन जो टीम थी, अमेरिकन टीम थी, इनकी ये खसूसियत थी कि इसमें साउथ एशियन डायस्पोरा और कैरिबियन ओरिजिन के जो प्लेयर्स थे उनका बड़ा रोल रहा है और रोल रहेगा अभी आगे, कि जिस तरह उन्होंने रंग डाला। ऑब्वियसली अभी ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि लोकल्स जो है वो कब जो है वो इस क्रिकेट को एम्ब्रेस करेंगे, क्योंकि अभी तो मेन गोल तो ये है कि जो लोकल्स है वो भी क्रिकेट जो है इनकलकेट करें। अच्छा, दोनों टीम्स में पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स बोथ हैं, और स्टेडियम में इंग्लिश और उर्दू और हिंदी सब में बातचीत चल रही थी, वो एक अच्छा था। देखिए मैं ये बात आगे भी कर रहा हूँ कि इस T20 वर्ल्ड कप की खूबसूरती यही है कि देखिए ना 20 टीमें खेल रही है, और 20 टीमों में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स खेल रहे हैं। चाहे आप देख लें युगांडा में 2 पाकिस्तानी खेल रहे हैं, इसके अलावा आप ये देख लें ओमान में पाकिस्तानियों की भरमार लगी हुई है। तो फिर आपने आज जैसे देखा कनाडा में भी है, फिर यूएसए में भी है, फिर नामीबिया में जो है साउथ अफ्रीका के फॉर्मर ऑलराउंडर डेविड विजा खेल रहे हैं। तो मिक्स्ड कल्चर है, हाइब्रिड कल्चर है। तो ये इस टूर्नामेंट को बड़ा जो है वो मजे को डबल अप करेगा। और जैसे कि पहला मैच था लेकिन बोर नहीं होने दिया। अच्छा, देखा जाए तो इट वाज क्लोज, इतना बुरा कनाडा हारा नहीं है, बहुत परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ पर कनाडा ने मार खाई है, कहाँ पर गलतियां की? देखिए जब अच्छा भला आपने टोटल किया 194 का, तो ऑब्वियसली आप बड़ी स्टेज पे खेल रहे हो, तो आपको उसकी लाज रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से काफ़ी लूप होल्स रहे हैं। आई थिंक 7 बिन सफ़र, हालांकि एक्सपीरियंस हैंड कैप्टन है कनाडा के, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बॉलर्स की यूटिलाइजेशन है ना उसमें कहीं थोड़ी कमी पेशी कर दी। अब जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे कलीम जो थे, कलीम सना जो उनके फ्लैगशिप बॉलर है और अंडर 19 खेल चुके पाकिस्तान के लिए 2010 में, और इन्होंने बाबर आजम को फर्स्ट क्लास में आउट भी किया हुआ है एक वक्त में। तो इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, और लेफ्ट हैंडर को आउट भी कर दिया शुरू में, तो उनको एक्स्ट्रा ओवर कराना चाहिए था। और फिर आप ये देखें कि आपने स्पिनर्स लगा दिए ना, खुद भी वो स्पिनर ही है, लेकिन निकल दत्ता जो कि अभी पहले लग रहा था कि प्रीमियर बॉलर है कनाडा के, लेकिन जिस तरह उन्होंने बॉल की है, वो असेसमेंट मेरी यही मैंने देखा है कि वो बिल्कुल ही एवरेज बॉलिंग कर रहे थे, जूसी बॉलिंग कर रहे थे, और मौका दे रहे थे एरन जोन्स को कि वो जो है मोमेंटम को गेन करे। 19 रन उन्होंने खाए अपने पहले ओवर में, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ वहाँ से टर्निंग पॉइंट आया कि उससे पहले जो है कनाडा डोमिनेट कर रहा था यूएसए में, लेकिन वो कॉन्फिडेंस को बहाल करने में एरन जोन्स का क्लेदी रोल जो है उन्होंने किया, और 19 रन उन्होंने खाए। उसके बाद फिर प्रगत सिंह आए और उन्होंने भी जो 14-15 रन खाए, तो वहाँ से मैं समझता हूँ मोमेंटम स्टार्ट हो गया जो है यूएसए की तरफ जाने का। और फिर एंड्रियास गॉस की अगर बात करें तो इनका बैकग्राउंड भी समझने की ज़रूरत है। इनका भी ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, और साउथ अफ्रीका में अच्छी खासी इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। तो बैग ऑफ एक्सपीरियंस है, लॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, और उसको कैश करवाया आज। और क्या शानदार शरकदारी की इन दोनों ने, एरन जोन्स ने और एंड्रियास गॉस ने। 131 रन की पार्टनरशिप की है।
और यहाँ से ही जो है मैं समझता हूँ, आप अगर देखें साद बिन जफ़र जो कनाडा के कप्तान थे, उन्होंने देखना शुरू कर दिया, उनकी आंखों में वो जो है वो परेशानी नुमायाँ हो गई थी और वो परेशान थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही ऑर्डिनरी कप्तानी किया साद बिन जफ़र ने, अच्छी कप्तानी कर सकते थे, बॉलर्स की यूटिलाइजेशन अच्छी कर सकते थे। कलीब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अच्छा मोमेंटम था उनका, और सबसे मतलब अभी भी उन्होंने ओवरऑल कम रन्स दिए, 4 ओवर में 34 रन दिए, 1 विकेट लिए। तो सही उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हुई मेरे अच्छा, ये हिसाब दोनों से। टीम्स यूएसए और कनाडा पाकिस्तान के ग्रुप में हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती हैं, और आज का मैच देखते हुए पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजीज नेक्स्ट मैचेस में यूज करनी चाहिए? देखिए, यूएसए और कनाडा की टीमें ज़ाहिर बात है इंडिविजुअल वाइज बड़े एंटरटेनिंग प्लेयर मौजूद है, और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान अभी भी बहुत मच बेटर टीम है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो पिछले 1.5 साल में जो हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में होपफुली वर्ल्ड कप की टीम है हमारी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और अच्छा करेगी इंशाल्लाह ताला। बाकी जहाँ तक बात है यूएसए की, आप देखें ना यूएसए के प्लेयर्स तो बहुत ज़बरदस्त रहे ना, इंडिविजुअल वाइज तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कनाडा ने भी कहीं ना कहीं जो है ना वो पूरा मौका दिया है यूएसए को कि वो मोमेंटम गेन करे। हालांकि अगर अटैकिंग अप्रोच के साथ बॉलिंग की जाती, कप्तानी की जाती, तो रिजल्ट शायद कनाडा के हक में चले जाता, लेकिन क्योंकि वो मेरा ख्याल है डीले हो गए साद बिन सफ़र, तो वो कप्तानी में बहुत ज़्यादा फ्लाज नज़र आए मेरे हिसाब से, मुझे जो मैंने असेस किया। बाकी लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ इतना चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मच बेटर टीम है। हाँ, पाकिस्तान को बल्कि चाहिए प्रैक्टिस के तौर पर खेले और लूप साइड वन साइड अफेयर मैच जीते, और मुश्किलात मेरे हिसाब से कुछ ऐसी नहीं आ सकती। हाँ, इक्की दुक्की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यूएसए और कनाडा के अपने रिस्पेक्टिव मैचेस में दिखा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब हमने देखा भी ना 7,000 अगर लोग थे तो 5,000 के लगभग जो एशियन कम्युनिटी थी, तो स्पॉट भी पाकिस्तान को मिलेगी, इवन इंडिया को भी मिलेगी अपने अपने रिस्पेक्टिव मैचेस में, तो अच्छा मैच होगा पाकिस्तान के लिए, अच्छी प्रैक्टिस हो सकती अच्छा, नेक्स्ट मैच अब यूएसए का पाकिस्तान से है, तो क्या लगता है आपको यूएसए पाकिस्तान को टफ टाइम देने वाला है? पहला मैच इन्होंने अपने नाम कर लिया वर्ल्ड कप का। नहीं, ये इसके लिए यूएसए को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी अच्छा। वजह ये है कि मैं आपको जैसे अर्ज किया कि इंडिविजुअल वाइज जो है एरन जोन्स जो है बहुत अच्छा खेले, कोरी एंडरसन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और प्लेयर्स भी अली खान भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि 41 रन उन्होंने दिए, शुरू में अच्छी बॉलिंग की, एंड पे ज़रा कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अच्छी मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम मच बेटर टीम है, और मैं समझता हूँ कि चिल होकर पाकिस्तान को अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहिए अहेड ऑफ द हाई ऑक्टेन क्लैश अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, जो न्यू टीम्स हैं उनको क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स भी अननोन है, हमें पता नहीं है कौन सा प्लेयर कितना स्ट्रॉन्ग है कौन सी टीम का। न्यू टीम्स, जितनी भी न्यू टीम्स हैं उनको ये चाहिए कि 1 बाय 1 करके मैच को खेले, इंजॉय करे और अपना 100% दे, और कुछ सीखे, एक्सपोजर ले, क्योंकि ये जितनी भी टीमें यूएसए कनाडा, इनके लिए एक एक्सपीरियंस है कि हाई स्टेज है, टॉप टूर्नामेंट है आईसीसी का, और इसमें अगर आप फीचर भी कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली जितने भी प्लेयर्स हैं, खासतौर पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पे अमेरिका वगैरह में या कनाडा वगैरह में सेटल है, और क्रिकेट क्योंकि उनका शौक़ है, तो अपने वो जो भी जो ब्रेड एंड बटर का सोर्स है उसके अलावा क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो शौक़ पूरा कर रहे हैं अपना, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो यही कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और बाकी यही है कि अब तो प्रोफेशनल्स है, टॉप नॉच कोचेस उनके साथ वो बसता है, तो बाकी वो बस खेले, एंजॉय करें, प्रेशर के साथ ना खेले। और जैसे आपने देखा है कि ये जिस तरह की विक्ट्री इन्होंने ली है, बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री, हालांकि 4 मैचेस इससे पहले भी जीता है यूएसए कनाडा के खिलाफ, लेकिन वर्ल्ड कप की स्टेज में जीतना, ये इससे कोई और बड़ा मौका नहीं हो सकता था यूएसए के लिए। और बाकी अभी शाम को मैच है पीएनजी का भी और वेस्ट इंडीज़ का भी, और ये भी अच्छा मैच होगा। मुझे याद है 2016 की बात है, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच था, तो कोई नहीं सोच रहा था कि अफगानिस्तान जो है सरप्राइज करेगी वेस्ट इंडीज़ को, लेकिन ये था कि अफगानिस्तान वो मैच जीती थी। बहुत ज़बरदस्त किस्म से मोहम्मद शहजाद उनके जो बैटर है उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, राशिद खान तो अच्छा करते हैं, मोहम्मद नबी भी अच्छा करते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें वो मैच हारी वेस्ट इंडीज़ शुरू में, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए मोटिवेशनल बात है, किसी भी बड़ी टीम की बात है अगर किसी को अपसेट हो, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जो है हिम्मत नहीं हारी, और फिर आप देखें उन्होंने टूर्नामेंट की ट्रॉफी लिफ्ट की, और कार्लोस ब्रैथवेट ने फाइनल में जो 4 बॉलों में 4 छक्के मारे थे बेन स्टोक्स को, वो सबके सामने है। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान होपफुली अपसेट तो नहीं होगा, पाकिस्तान को अगर किसी भी टीम को अपसेट हो
तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि उनका मोराल डैम्पन हो। वो अगर रात की बादगी वाली बात है, और बाकी जितनी भी आप छोटी टीमें हैं उनके लिए एक हेल्दी प्रैक्टिस है। और इससे फिर आगे जाके जी। वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे कि हो सकता है कि इन लोगों को फ्रेंचाइज लीग्स भी पकड़े। बहुत से प्लेयर्स ऑलरेडी खेले, जैसे अली खान अमेरिका के, ये आईपीएल खेले हैं, ग्लोबल टी20 खेले हैं, तो इन लोगों के लिए मौके और ज़्यादा हो गए कि फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह खेलें। तो क्रिकेट के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। और अमेरिका में जो क्रिकेट हो रही है उसका पहला मैच था, तो अच्छा एक एक्सपीरियंस है। इम्प्रूवमेंट हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्राउंड्स की एक्सपेंशन हो सकती है, तो लेकिन ओवरऑल वाज अ अच्छा, ग्रेट। कोरे एंडरसन ने 2014 में ओडी क्रिकेट में शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था, जी तो डू यू थिंक दैट एक्सपीरियंस इज गोना हेल्प हिम इन दिस जी, टूर्नामेंट? कोरी एंडरसन की हम यही बात करते हैं कि ये एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है। देखे ना, जैसे एंड्रेस गोस साउथ अफ्रीका में प्रॉपर क्रिकेट खेले हैं, ठीक है। इसी तरह ये एरन जोन्स है, फिर अली खान है, ये सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन कोरी एंडरसन का जो एक्सपीरियंस है इन सबसे स्पेशल है। उसकी वजह यह कि न्यूजीलैंड को बड़ी पीक पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया। फिर इसके अलावा इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग भी खेली, डिफरेंट फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स खेले, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेयर है। इन्होंने शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो कहने की बात है बहुत अभी, क्योंकि इन्होंने यूएसए अभी अभी ज्वाइन किया है, वर्ल्ड कप से पहले कोई महीना पहले किया है, तो अभी इन्होंने अपना वो बेस्ट तो नहीं दिखाया, और वो दिखा सकते हैं अगर मतलब इंडिविजुअल वाइज। ये ब्लास्टिंग प्लेयर है, ब्लिस्टिंग प्लेयर है, ये अपने दिन में कुछ भी कर सकते हैं। और ये टी20 ही के प्लेयर है। जैसे ग्लेन मैक्सवेल की हम बात करते हैं, बहुत से लोगों ने बात की कि आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनके लिए एक दिन काफ़ी होता है। ऐसे प्लेयर होते हैं एक अपने दिन भी परफॉर्म करते हैं और बुला का परफॉर्म करते हैं। जैसे मैक्सवेल ने 200 किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान पिछले साल 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हार रही थी, लेकिन उन्होंने 200 रन स्कोर किए, डबल सेंचुरी की, और पैट कमिंस के साथ पार्टनरशिप करके मैच जिता दिया। तो इस तरह जो है ये चीज़ें होती हैं, और बाकी कोरी एंडरसन का रोल तो रहेगा। अच्छा, अगर आज की यूएसए की परफॉर्मेंस देखें तो डू यू थिंक अगर यूएसए पहले बैटिंग करता तो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता? और यूएसए यूएसए देखिए, यूएसए ने परफॉर्मेंस तो वैसा मैं तो बड़ी अच्छी दिखाई है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो थी मतलब उनकी, लेकिन जो बैटिंग जिस तरह कर दी उन्होंने कवर कर लिया वो सारा कुछ। और ये जीत से जो है वो, वैसे भी बांग्लादेश से जीत के आ रहे हैं 2-1 से, तो मैं समझता हूँ कि कनाडा के फ्लास थे जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने मतलब सही से अटैक नहीं किया, और इसकी वजह से अब मैं समझता हूँ कि यूएसए ने कॉन्फिडेंस को बैक कर लिया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया है। यही टैक्टिक्स थे, टैक्टिक्स का गेम था, जो कि मैं समझता हूँ साद बिन जफर और उनकी टीम ने जो वो हारा है। और यूएसए ने जो है मैं समझता हूँ अगर बॉलिंग में कहीं ना कहीं कमी पेशी थी उनकी, तो उनकी बैटिंग ने उनकी लाज रख ली है। और मैं समझता हूँ कि अभी अली खान है और बाकी बॉलर्स हैं उनके, वो आगे वाले मैचों में अच्छा करेंगे, क्योंकि अली खान की बड़ी रेपुटेशन है सब बॉलर। अच्छा, यूएसए ने पहला मैच अपना नाम करके ना खतरे की घंटी बजा दी, सो कौन कौन सी टीम्स आपको लगता है कि उन्हें बस अब डरना चाहिए यूएसए से? देखिए, डरना नहीं चाहिए मैं समझता हूँ। बाकी हाँ, आयरलैंड के साथ मैं समझता हूँ यूएसए का अच्छा मैच हो सकता है। बाकी लेकिन इंडिया क्या डरेगी यूएसए से? पाकिस्तान को क्यों डरना चाहिए यूएसए से बिला वजह? तो लेकिन ये है कि यूएसए के लिए प्रैक्टिस है, कनाडा के लिए प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ खेलने, क्योंकि ये बड़ी टी20 की टीमें हैं, और इनके खिलाफ खेलने से आपका ये है कि आपके लिए एक लग्जरी है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करोगे और एक्सपीरियंस को जो वास्ट करोगे। खेल है, ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है, और जैसे आज खेले हैं प्रेशर तो था ना। हाँ जी, बड़ा टूर्नामेंट है। ये प्रेशर तो है, लेकिन अब ये आपने सरवाइव करना है तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा आपको। और ये प्रेशर ही लिया है तो एरन जोन्स ने और एंड्रियास गोस ने तो जो है अपनी टीम को जो विनिंग लाइन के तो आपको लगता है बाबर और रिजवान भी ये प्रेशर लेंगे और इस फेज तक जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाबर और रिजवान जो है इंशाल्लाह ताला अच्छा करेंगे टीम के लिए, क्योंकि यूएसए और कनाडा दोनों की पार्टनरशिप्स अगर हम देखें ना टीम्स की, बैटिंग में बहुत जबरदस्त थी, तो क्या पाकिस्तान उस तरह से खेल पाएगा? जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह उससे अच्छा खेल पाएगा। हमें इतना दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली जो चीज़ें हुई है वो हुई है, लेकिन अब ये वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान इंशाल्लाह 6 जून को यूएसए के खिलाफ खेलेगा, अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ करेगा। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ बस फोकस करे बिल्कुल, और अपने जो क्रिटिक्स है उनको भी जो है बताया कि भाई बहुत हो गया, नाउ इट्स टाइम टू स्पॉट अस। तो मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया कि बस अब रुक जाएं, तनकीद ना करें, पाकिस्तान फाइनल में जाएगा।
जी, इस पे भी हमारी कई डिस्कशन हुई है लंबी, लेकिन बात ये है कि अगर पाकिस्तान के कोई प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है उस पे तो हम अंडरस्कोर करेंगे बात, लेकिन ओवरऑल हम एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद ज़रूर करेंगे, लेकिन ये नहीं कि प्लेयर्स जो है उससे जो है डिस्करेज हो। ऑब्वियसली हमारी टीम है, 20 करोड़ लोगों की ये जो है टीम है, सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस टीम के, तो इस टीम के साथ दिल धड़कते हैं। और अब जो है वर्ल्ड कप है, कैफियत अलग है। इवन नासिर हुसैन जैसे प्लेयर्स जो फॉर्मर रिनाउंड कमेंटेटर और फॉर्मर क्रिकेटर है, कैप्टन है इंग्लैंड के, वो भी मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम आईसीसी की टीम है। उनका एक फेमस जुमला था, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन 1 मिनट अप, वे बैक इन 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी की बात है ये। तो इसमें यही है कि पाकिस्तान ने सरप्राइज करना है और अच्छा है कि ठीक है, बहुत से जो क्रिकेट पंडित्स ने पाकिस्तान को टॉप 4 में नहीं लिया, सही है ना, पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए लमलाइट से बाहर रहा है, लेकिन एक बार ये जो टूर्नामेंट शुरू होगा और पाकिस्तान जब इंशाल्लाह ताला 1-2 मैचेस जीतेगा तो उससे फिर लोग भी कहेंगे वाह। और आप इमेजिन करें कि यूएसए के खिलाफ मैच जीतने के बाद अगर इंडिया से अगर हम मैच जीत गए ना, तो वो हमारे लिए प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग है, कंप्लीट एक आपकी न्यूट्रिशन होगी। अगर आप इंडिया से जीत जाते हैं वो बिल्कुल 2021 वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी, जो कि 2021 के वर्ल्ड कप में यूएई में हुआ था कि हमने इंडिया को कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली हराया था। और आपने रिजवान और बाबर की बात की, उन्होंने जो है पार्टनरशिप 150 प्लस की थी और कंफर्टेबली पाकिस्तान को जिताया था। और इससे फिर पाकिस्तान के जो कॉन्फिडेंस है वो अपलिफ्ट हुआ था और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यही बात है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत जाएगा तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है फिर कोई मतलब इंशाल्लाह ताला खतरात नहीं होंगे। आजम खान के कीपिंग पर आपकी क्या राय है? उनकी परफॉर्मेंस देखें तो डू यू थिंक कि उन्हें कीपिंग करनी चाहिए या पाकिस्तान को अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए थोड़ा सा? देखिए, इस पे तो अब क्या मैं कहूँ, जब फैसला ये हो चुका है कि आजम खान जो है अगर खेलेंगे तो मोर लाइकली विल डू कीपिंग एज वेल। और बाकी लेकिन अगर आजम खान के लिए हक में बात करें, एक तो क्योंकि शायद ये वजह हो सकती है कि उनको इंडक्ट किया हो क्योंकि कैरिबियन में उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, सीपीएल उन्होंने खेली है वेस्ट इंडीज़ वगैरह में, तो बड़ा एक्सपीरियंस और अच्छा परफॉर्म किया है। तो शायद ये वजह थी कि उनको इस टूर्नामेंट के लिए रखा गया। हालांकि बहुत से लोग जो है उन पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं और फिटनेस इश्यूज भी ऑब्वियसली उनको है, लेकिन ये है कि नेवर नो कि शायद बल्ला अगर चल जाए, स्लो पिचेस होगी वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादा, तो सिवाय सेंट लूसिया की जहाँ पे सीमर्स को ज़्यादा मदद मिल सकती है, तो शायद इस वजह से उनको रखा गया। हाँ, कीपिंग को उनको इम्प्रूव करना होगा और जो है स्टंप्स पे थ्रो को इम्प्रूव करना होगा और तभी सर्वाइव कर सकते हैं। जब साइम अयूब पे भी बात करते हैं लोग, तनकीद करते हैं कि उनको क्यों रखा जा रहा है, और साइम अयूब को भी रखने का शायद ये वजह होगी क्योंकि कैरिबियन प्रीमियर लीग के पिछले साल में उन्होंने जो है रन्स स्कोर किए थे बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान मतलब उन्होंने मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा स्कोर किए थे, या पाकिस्तानी मतलब जो सबसे ज़्यादा थे जिन्होंने रन स्कोर किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की और पाकिस्तान टीम में उनका इंतखाब हुआ। वो अलग बात है कि 20+ मैचेस हो गए, नहीं चले, वो इतना ज़्यादा कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन शायद यही वजह है कि उन पे एतमाद किया जा रहा है। बाकी उनके बॉलिंग स्किल्स भी है, और अगर रिजवान और बाबर ओपन करें ये बेहतर होगा मेरा ख्याल है, जो कि कंडीशंस वगैरह है उनको सूट कर रही है। लेकिन साइम अयूब को आप डिमोट कर लें मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर आपका वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल करता आ रहा है, तो शायद उससे तक़वियत मिले साइम अयूब के मिडिल ऑर्डर में जाने से, और पार्ट टाइम वो ऑफ स्पिनर्स भी कर सकते हैं। अच्छा उमर, अभी हम कमेंट्स में शामिल कर रहे हैं। एक कमेंट आया है कि पहले आज की परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तान यूएसए से जीते तो पाकिस्तान यूएसए से जीत नहीं सकता, क्या है ऐसा है? ये कौन कह रहा है? ये कमेंट्स आए हैं हमें। देखिए मेरी बात सुने, मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान को आप 100 बुरा भला कह लें, लेकिन यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीतेगा और वन साइडेड अफेयर होगा ये इंशाल्लाह ताला, और उससे पाकिस्तान अपना जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करेगा। और देखें हो गया, बहुत से पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है फ्लास दिखाए हैं, आयरलैंड के खिलाफ दिखाए हैं, न्यूजीलैंड में होम सीरीज़ के खिलाफ दिखाया है, न्यूजीलैंड की अवे सीरीज़ में फ्लास दिखाया है, लेकिन अब वो पास्ट हो गया है। अब पाकिस्तान की फिर आप वो भी चीज़ें देखेंगे, 2007 का फाइनल खेला पाकिस्तान, 2009 का सेमीफाइनल खेला पाकिस्तान, 2009 का फाइनल जीता पाकिस्तान, 2010 का सेमीफाइनल खेला, तो हमेशा से नॉकआउट स्टेज में पहुंचा पाकिस्तान वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट। तो T20 की बेस्ट टीमों में से हमेशा पाकिस्तान का शुमार रहा है, तो वो चीज़ें फिर गिर गई है। कुछ रिसेंट रफ पैच की वजह से आप अगर ये कर देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि किसी को सरप्राइज कर सकती है, लोग डरते हैं पाकिस्तान से। यूएसए की बॉलिंग आज बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट थी, तो डू यू थिंक कि हमारे प्लेयर्स मुकाबला कर पाएंगे?
देखिए यूएसए की बॉलिंग तो खास इतनी लाठी ब्रिलियंट चार्ज हो गया था आज तो। नहीं, यूएसए की बॉलिंग तो आप देखें ना 194 रन्स उनको पड़ गए थे। लेकिन ये ज़रूर है कि बैटिंग ब्रिलियंट थी। हम्म। बॉलिंग तो कोई इतनी ख़ास नहीं थी जितनी मैं समझ रहा था। जैसे अली खान से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और वो होपफुली करेंगे भी अच्छा है क्योंकि वो प्रीमियम बॉलर है पेस अटैक के यूएसए के। लेकिन ये ज़रूर है कि जो है आगे जाके अच्छा करेंगे। लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी की। मैं एक बार फिर एरन जोन्स का फ़ैन हो चुका हूँ कि जिस तरह उन्होंने खेला और इनिंग को जिस तरह से एंकर किया। शुरू में थोड़ा-सा वक़्त लिया लेकिन देखिए 22 बॉलों में फिर भी 50 कर दिए उन्होंने, जो कि बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है। लग ही नहीं रहा था कि वो जो है जान लगा रहे हैं, बस ऐसे वो खेल रहे थे। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि रिज़वान का टच मुझे नज़र आया उनमें थोड़ा बहुत। अच्छा, जो न्यू टीम्स आ रही हैं, हाँ। आपको लगता है उनमें से कौन-कौन से टीम्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगती है कि न्यू है लेकिन स्ट्रॉन्ग है? देखिए हर टीम में जो न्यू टीमें हैं, हर टीमों में ना उनमें इंडिविजुअल वाइज़ बहुत अच्छे परफ़ॉर्मर मौजूद हैं। जैसे हम बात करते हैं पीएनजी के कप्तान की असद वाला, जिसके मैं कल भी बात कर रहा था कि उनकी मिसेज़ भी बेगम है। मिसेज़ भी बेगम कह रहा हूँ कि मिसेज़ भी जो है वो क्रिकेटर है। और जो है वो इसके अलावा वो बड़े अच्छे प्लेयर है, बैटर भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। और इसके अलावा ये है कि आईसीसी के एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी वो जीत चुके हैं। फिर इसी तरह आप ओमान की बात करते हैं अगर, तो ओमान में बड़े अच्छे प्लेयर हैं। बिलाल खान उनके बॉलर है, लेफ्ट आर्मर, बड़े अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं बिलाल खान। और इसके अलावा फ़याज़ बट जो कि पाकिस्तान अंडर 19 में 2010 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जो कि जिसमें बाबर आज़म भी थे, अज़ीम गुमन भी थे, ये उस्मान कादिर भी थे। तो हर टीम में अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बात ये होती है ना कि जो भी हो टेस्ट स्टेटस रखने वाली जो टीमें हैं उनका लेवल अलग होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा होता है कंपैरेटिवली दूसरी टीमों के खिलाफ, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो, प्रॉपर एक सिस्टम से आते हो। लेकिन जो दूसरी टीमें होती है क्योंकि उनको क्रिकेट कम मिलती है, एक्सपोजर कम मिलता है ज़्यादातर, तो जिसकी वजह से ये है कि उनको और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। वो उनका क्रिकेट शौक होता है। जैसे आप गल्फ़ में देखते हो यूएई की टीम हो गई, ओमान की टीम हो गई, कुवैत की टीम होगी जो कि अभी निचली सतह पे है, सऊदी अरेबिया की टीम है। तो वहाँ पे अपने रोज़गार के अलावा वो क्योंकि उनका क्रिकेट शौक होता है तो वो खेलते हैं। तो लेकिन वो एक नेचुरल टैलेंट होता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स खेल रहे हैं और हमारी जो साउथ एशिया की सरज़मीन है वो रिच है, ज़रख़ेज़ है, मतलब एग्रीकल्चर वाइज़, मतलब जिस तरह होता है इस तरह क्रिकेट की वाइज़ जो है बहुत ज़्यादा रिच है और रॉ टैलेंट बहुत ज़्यादा आता है और वो खेलता है। और वो आपके सामने है कि आज दोनों टीमों में जो प्लेयर्स थे कनाडा में भी और यूएसए में, उन्होंने अपना रंग दिखाया है। अच्छा, अब 6 जून को यूएसए और पाकिस्तान का मैच है, तो अगर पाकिस्तान की हम पिछली सीरीज़ की परफॉर्मेंस देखें, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो पाकिस्तान को अब नेक्स्ट मैच में नहीं दोहरानी चाहिए, जो उनका पहला मैच है? देखिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि अपने जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी प्लेइंग 11 बनानी है, उनके रोल्स को डिफाइन करना है। और अब जो कि हमारे पास बेस्ट प्लेइंग 11 है, 15 प्लेयर्स हैं, उन्हीं से हमने अब अपना कॉम्बो बनाना है ना, और उससे किस तरह अरेंज करना है। फॉर इंस्टेंस जैसे आप ये देखें, जैसे कनाडा के कप्तान ने जो गलतियाँ की है, उन्होंने जो अपना मेन बॉलर था उनकी मेरे हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं किया, जो कि कलीम सना रहमान। इसी तरह पाकिस्तान को ये चाहिए कि कौन से बॉलर को कहाँ यूज़ करना है, ठीक है ना? कौन से प्लेयर को कहाँ बैटिंग करनी है, किस प्लेयर को मिडल ऑर्डर में जाना है, किस प्लेयर को लोअर ऑर्डर में जाना है। फॉर एग्जांपल शादाब जो है क्योंकि टॉप ऑर्डर में चले नहीं, तो जिसकी वजह से आपको नीचे दिक्कत हुई, स्ट्रगल हुई अगेंस्ट इंग्लैंड भी। और इस वजह से ये था कि शादाब को चाहिए कि अगर खिलाना है तो उनको नीचे ज़रा करे और किसी और प्लेयर को जो है, ज़ाहिर बात है इफ्तिखार ही आपके पास बचते हैं, उनको ज़रा थोड़ा ऊपर ले आए क्योंकि इफ्तिखार जो है हिटिंग करेंगे ना तो वो 20-25 रन करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा-सा ज़रा खेल लेंगे खुला तो वो फ़ायदा होगा, एक्सपैंड करेंगे और एक्सेलेरेट करेंगे, आगे जाके फिर अच्छा हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर साइम अयूब को खिलाना है तो मेरे हिसाब से उनको मिडल ऑर्डर में खिलाएँ। बाकी फ़खर ज़मान को जो है उनको तक़वियत देनी चाहिए, ऊपर उनको करना चाहिए। बाकी लेकिन पाकिस्तान को अब वो भूल जाना चाहिए। अगर यही आप चलते रहोगे कि आयरलैंड के खिलाफ आप 1 मैच हारे, आप 2-1 से सीरीज़ जीत गए और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ 2-2 से हुआ, तो ये फिर आप उसी तरह रह गया, वो पास्ट हो चुका है। अभी वर्ल्ड कप की कैंपेन है और पाकिस्तान की टीम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती, परफॉर्म करे, मैच बाय मैच खेले। ये नहीं कि सर पे चढ़ा ले के इंडिया के खिलाफ मैच है, अभी यूएसए के खिलाफ मैच है, अभी तो खैर आराम कर रही है टीम, कल या परसों से प्रैक्टिस शुरू करेगी अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन की, क्योंकि सफ़र इतना ज़्यादा किया, हेक्टिक बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि इंग्लैंड से आ रहे हैं, उससे पहले आयरलैंड से आ रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को बस अब चाहिए कि
चलो ओके खेले और एज अ प्रोफेशनल प्लेयर अच्छा खेले, और आई होप सो कि काउंसलिंग भी अच्छी होगी। अच्छा उमर, एक और कमेंट आया, फारूक साहब कह रहे हैं कि आजम खान की कीपिंग बहुत वीक है, रिजवान को आना चाहिए कीपिंग पर। देखिए उनकी राय है, और उनकी राय की अपनी वैल्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब डिपेंड्स ना कि मैनेजमेंट बेहतर समझती है, हम तो बस ये बोल तो सकते पहला हैं। मैच ही बताएगा। हाँ ये बिल्कुल, अगर आजम खान को खिलाना है तो मेरा ख्याल है उनको एक तो इसी तरह उनको बचाने के लिए भी जो है कीपिंग कराई जा रही है। वैसे तो रिजवान इज़ द बेस्ट चॉइस, बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो आपको एजिलिटी में नंबर 1 है रिजवान, चाहे वो एज अ बैटर हो, रनिंग बिटवीन द विकेट हो, स्ट्राइक रोटेशन हो, क्लाइयो का इस्तेमाल हो, कीपिंग हो, थ्रो हो, सब कुछ जो है रिजवान जो है वो फार बेटर है। लेकिन इट्स अप टू द टीम मैनेजमेंट के आजम खान के साथ कीपिंग करानी है या रिजवान के साथ करानी है। लेकिन फॉर मी मैं समझता हूँ कि रिजवान तो ऑब्वियसली उनके अच्छी एक क्रिकेटिंग अवेयरनेस उन्होंने दिखाई है और अच्छी उनकी राय है, रिजवान मेरे हिसाब से बेहतर है। लेकिन आजम खान को शायद वो फेस सेफिंग के लिए कीपिंग कराई जाती है, अब ये बाद में बताएगा। लेकिन आजम खान एज अ बैटर जो है अच्छा कर सकते हैं इन कंडीशन में, शायद इसलिए उनको मौका दिया गया। अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर तनकीद उन पे होगी। तो ये सारे सिनेरियो। चलें उमर, बहुत शुक्रिया, हमने बहुत ज़्यादा ही डिटेल डिस्कशन आज की है। तो अभी शो को रैप अप करने का टाइम हो गया, आपसे कल दोबारा 10 बजे मुलाकात होगी, और हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे और वर्ल्ड कप अपने घर लेके आए, पाकिस्तान लेके आए। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।